आज का हमारा टॉपिक है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ग्राम नेगेटिव कोकोबैक्टीरिया के अंदर आता है। अभी तक हम ग्राम नेगेटिव रॉड्स को डील कर रहे थे। ग्राम नेगेटिव कोकोबैक्टीरिया भी रोड्स की तरह होता है, लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट होता है, इसलिए हम इसको कोकोबैक्टीरिया बोलते हैं। ओके, अगर हम बात करें इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कि क्या क्या इसके अंदर देखा जाता है, तो देखते हैं कि प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया होता है। प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया में ये देखते हैं इनका कोई डेफिनेट शेप और साइज नहीं होता, यानी कि इनका जो शेप होता है वो कोकोबैक्टीरिया भी हो सकता है, या फिर रॉड लाइक भी हो सकता है, या फिर ये स्पेरिकल शेप में भी हो सकते हैं। तो ये इनका शेप था। देन हम बात करते हैं ये कैप्सुलेटेड हो सकते हैं, नॉन कैप्सुलेटेड हो सकते हैं, प्रेजेंट है और नहीं है कैप्सूल, तब भी क्या है ये पैथोजेनिक होते हैं। दोनों ही इसके जो स्ट्रेन होते हैं वो क्या है पैथोजेनिक है, यानी कि ह्यूमंस के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर सकती हैं। देन देखते हैं कि जो स्मॉल चिल्ड्रंस होते हैं, एल्डरली लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनमें देखा जाता है कि इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, पैथोजेनिक है उनके लिए। लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, स्मॉल चिल्ड्रंस होते हैं, उनमें मेनली क्या करता है ये इन्फेक्शन कॉज करता है। तो ये था इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक। देन हम बात करते हैं सोर्सेज के बारे में कि क्या क्या सोर्स हो सकते हैं इसके, कहाँ कहाँ से मिल सकता है या पाया जाता है। तो देखते हैं कि हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वहाँ पर ये नॉर्मली कॉमन सेल की तरह पाया जाता है, यानी कि नॉर्मली प्रेजेंट होता है। और देखा जाता है कि जब एक पर्सन का इम्यूनिटी उनका जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर देखा जाता है कि ये अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी क्या है, कम है। देन देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है। तो देखा जाता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जा रहा है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जा रहा है। तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो स्पूटम हैं, वो क्या हो सकते हैं, एक वे हो सकते हैं कि वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। ओके, तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। देन हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में। तो पैथोजेनेसिस में हम देखते हैं कि किस तरीके से डिसीज़ कॉज कर रहा है, क्या क्या इसके अंदर रिएक्शंस चल रहे हैं। तो देखते हैं कि ये कुछ एंजाइम मतलब पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है। उस एंजाइम को हम बोलते हैं IgA प्रोटीज। ओके, तो IgA प्रोटीज एंजाइम क्या करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर IgA एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उनको क्या करता है, उनको ब्रेक डाउन कर देता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, IgA प्रोटीज एंजाइम ये क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, और वो क्या कर रही है, हमारी बॉडी के अंदर IgA एंटीबॉडीज़ जो होती हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है। जब वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो ईजिली क्या कर पाते हैं, वहाँ पे ग्रो कर पाते हैं। उनको डिस्ट्रॉय करने के बाद जब एंटीबॉडी नहीं होंगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी में जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है वो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से एंटीबॉडी इनको किल नहीं कर पाएंगी। और जब ये किल नहीं होंगी तो ईजिली क्या कर पाएंगे, ये ग्रो कर पाएंगे, वहाँ पर कॉलोनी बना पाएंगे। तो इस तरीके से ये फंक्शन करता है। देन हम देखते हैं पैथोजेनेसिटी, यानी कि क्या क्या डिसीज़ कॉज करता है। तो मेनली हम देखते हैं कि मेनिंजाइटिस कॉज करता है, ये बहुत ही कॉमनली मेनिंजाइटिस कॉज करता है। तो मेनिंजाइटिस फर्स्ट वन स्टफ मेनिंजाइटिस कॉज कर रहा है। सेकंड हम देखते हैं ओटाइटिस मीडिया, जो हमारा मिडिल ईयर होता है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है। सेकंड इज द साइनसाइटिस, जो साइनस होते हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है। एपिग्लॉटाइटिस में हम देखते हैं जो एपिग्लॉटिस होता है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है। ब्रोंकोनिमोनिया देखा जा सकता है, सेप्टिस अर्थराइटिस देखा जा सकता है, और सेलुलाइटिस देखा जा सकता है। तो ये कुछ इन्फेक्शन है जो ये कॉज करता है, कुछ डिसीज़ ये कॉज करता है। तो ये थे इसकी पैथोजेनेसिटी। देन हम बात कर लेते हैं इसकी लैबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में। लैबोरेटरी डायग्नोसिस में हम देखते हैं कि स्पेसिमेन कलेक्शन कर सकते हैं। स्पेसिमेन कलेक्शन में हम जो सैंपल ले रहे हैं उस सैंपल में अगर इसकी मौजूदगी है, उस सैंपल में अगर ये पाया जाएगा तो इससे हम क्या कर पाएंगे, माइक्रोस्कोप की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्पेसिमेन कलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये ब्लड में प्रेजेंट है तो ब्लड सैंपल ले सकते हैं। मेनिंजाइटिस कॉज कर रहा है तो CSF सैंपल ले सकते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स साइनोवियल ले सकते हैं, साइनोवियल फ्लूइड ले सकते हैं, क्योंकि वो जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, CSF कलेक्शन कर सकते हैं, स्पेसिमेन कलेक्शन कर सकते हैं। देन हम करते हैं कल्चर कैरेक्टरिस्टिक। कल्चर कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या करते हैं, इसको हम किस तरीके से कल्चर कर सकते हैं ये देखते हैं। तो बिकॉज ये फास्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, तो इसको क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक या फिर स्पेशल न्यूट्रिएंट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। तो स्पेशल न्यूट्रिएंट में देखा जाता है कि इसको जो फैक्टर X एंड फैक्टर V मौजूद होता है हमारे ब्लड के अंदर, हमारे टिश्यूज़ के अंदर, तो वो क्या करता है, इसको ग्रो करने में हेल्प करता है। हमारे ब्लड के अंदर देखा जाता है कि फैक्टर V और फैक्टर X दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, इसकी ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। वही फैक्टर X क्या देखा जाता है, जो टिश्यूज़ होते हैं हमारे, सॉरी फैक्टर V क्या होता है, हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं, स्किन टिश्यूज़ होते हैं, उनमें ये मौजूद होता है। तो इसमें क्या कर पाते हैं, जब ये इनको मिल जाते हैं तो इससे बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। देन देखते हैं कि ब्लड आकार मीडियम में इनको बहुत अच्छे ग्रो किया जा सकता है। ब्लड आकार में क्यों, क्योंकि ब्लड के अंदर हमने देखा कि फैक्टर X और फैक्टर V पाए जाएंगे, जो क्या करेंगे, इसको ग्रोथ में हेल्प करेंगे।
साथ ही साथ टेम्परेचर हम देखते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देकर हम क्या कर सकते हैं, इसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये इसकी कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक थी जिससे हम इसको ग्रो कर पाते हैं। देन हम बात करते हैं ग्राम स्टेनिंग के बारे में। ग्राम स्टेनिंग कर सकते हैं क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव कोकोबैकिली है, तो इसको हम जब ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो रेड और पिंक कलर शो करते हैं। साथ ही साथ माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इनका शेप कैसा है, कोकोबैकिली है या फिर रॉड शेप है या स्पाइरल शेप का है। तो इससे हम क्या कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से। देन हम देखते हैं कैप्सुलर स्टेनिंग। कैप्सुलर स्टेन में हम देखते हैं कि इसके जो कैप्सूल होता है, जो कैप्सुलेटेड स्ट्रेन होते हैं इसके, उनको हम क्या कर पाते हैं, स्टेन कर पाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्यूलिंग रिएक्शन। इसको करके हम जो कैप्सूल है उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं इसके। देन हम देखते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन में हम देखते हैं कि ये बायो सॉल्यूबल है, ये बायो को बाइल के अंदर ही अच्छे से मिक्स हो जाता है। साथ ही साथ क्या करता है, इंडोल प्रोड्यूस करता है, एक इंडोल रिंग होती है, वो क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है जहाँ पर भी कल्चर होता है। तो जो भी कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं, कैप्सुलेटेड स्ट्रेन होती है, उनके अंदर क्या देखा जाता है, इंडोल रिंग देखी जाती है। तो ये कुछ लेबोरेटरी डायग्नोसिस थे जो हम कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। देन हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में देखा जाता है कि जो 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक है सेफेलोस्पोरिन की, वो हम इसमें प्रोवाइड करा सकते हैं इसको किल करने के लिए, इसकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए। तो फर्स्ट वन इसका सेफ्ट्रिऑक्सिन दे सकते हैं, सेफेटॉक्सिम दे सकते हैं, ट्राईमेथोप्रिम मेथाजोल दे सकते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। अगर किसी को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं या फिर साइनोसाइटिस कॉज हो रहा है तो इसके लिए हम क्या दे सकते हैं, ट्राईमेथोप्रिम सल्फामेथेक्साजोल दे सकते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। देन हम बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में। तो प्रिवेंशन में हम देखते हैं कि इसके लिए इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं, इम्यूनाइजेशन करके इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो HIV वैक्सीन मौजूद है जिससे हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये पॉलीराइबोफॉस्फेट की बनी होती है, PRP इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो पॉलीराइबोफॉस्फेट की बनी होती है ये वैक्सीन, जो क्या करती है, जो उसका कैप्सूल होता है, जो पॉलीसैकेराइड से मिलकर बना है, उसको क्या करती है, इनहिबिट कर देता है ग्रो करने से। तो रिफार्मसिन दे सकते हैं, रिफार्मसिन के प्रोफाइलेक्टिकली दे सकते हैं, जो भी पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं उनको हम दे सकते हैं रिफार्मसिन, जिससे वो क्या कर सकें, जो भी इन्फेक्शन है वो उनके अंदर ना हो। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा इन्फ्लुएंजा, आज हमने देखा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा देखा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या था, ग्राम नेगेटिव कोकोबैकिली है। ग्राम नेगेटिव कोकोबैकिली के साथ साथ क्या है, इसके अंदर हम देखते हैं प्लियोमॉर्फिक शेप में पाए जाते हैं, यानी कि ये कोकोबैकिली भी हो सकते हैं और साथ ही साथ स्पेरिकल शेप में भी हो सकते हैं। देन देखते हैं कैप्सुलेटेड होते हैं, नॉन कैप्सुलेटेड, दोनों ही स्ट्रेन होती हैं, पैथोजेनिक होते हैं ह्यूमंस के लिए। ह्यूमंस के अंदर काफ़ी सारे हम देखते हैं कि डिसीज़ कॉज कर रहा है। देन देखते हैं सोर्सेज की बात में हमने बात की, कॉमन सेल है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है, हमारे वहीं पर ग्रो करता है ईजिली। हमने देखा कि पैथोजेनेसिस के अंदर डील किया कि जो भी ये कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसको हम IgA एंजाइम, प्रोटीएस एंजाइम बोलते हैं, वो क्या करता है, हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, IgA एंटीबॉडी बन रही हैं, उनको क्या करता है, ब्रेक कर देता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है और क्या करता है, वहाँ पर अच्छे से ग्रो कर पाता है। साथ ही साथ पैथोजेनेसिटी के अंदर देखा कि बहुत सारे इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, सेलुसाइटिस हो गया, सेप्टिक अर्थराइटिस हो गया, ब्रोंकोनिमोनिया हो गया, साइनोसाइटिस हो गया, ऑटाइटिस मीडिया हो गया, ये सारे ही इन्फेक्शन ये कॉज कर रहा है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में डील किया हमने कि स्पेसिमेन कलेक्शन कर सकते हैं CSF फ्लूइड का या फिर साइनोवियल फ्लूइड का, तो इस तरीके से, या फिर ब्लड का, इनके स्पेसिमेन कलेक्शन से कल्चर कर सकते हैं। उसके बाद कल्चर करके हम ये देख पाते हैं कि ग्राम स्टेनिंग कर सकते हैं, कल्चर करने के बाद माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन कर सकते हैं, कैप्सुलर स्टेनिंग कर सकते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन करते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन में देखते हैं कि इंडोल रिंग बनाते हैं जो भी कैप्सुलेटरी स्ट्रेन है इस बैक्टीरिया की। उसके बाद हमने ट्रीटमेंट देखा कि इसके अंदर हम जो भी 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक्स हैं सेफेलोस्पोरिन के, वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और लास्ट में प्रिवेंशन जाना कि HIV वैक्सीन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू।